जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे इस संकीर्तन चैनल पर। यह कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में आज यह जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, विशेषकर तुलसी जी के बारे में इसमें मैं बताऊँगा। कार्तिक मास हो और तुलसी की चर्चा न हो तो बात पूरी अधूरी रह जाएगी। इस मास में रंगबेला में उठकर स्नान करके सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु का मास है। यह पूरी तरह उनको समर्पित है और आप यह जानते ही हैं कि भगवान श्रीहरि की पूजा के लिए तुलसी दल, तुलसी मंजरी सबसे आवश्यक है। इसलिए कार्तिक स्नान के बाद हम तुलसी का चयन करते हैं। यह तो एक विषय हो गया, किंतु सर्वप्रथम हम चर्चा यह करेंगे हम तुलसी की स्थापना कहाँ करें, कहाँ सुविधाजनक होगा और कहाँ तुलसी स्थापना करनी हमारे लिए ठीक होगी। अपने घर के ईशान्य पर, उत्तर पूर्व के कोने पर आप तुलसी का रोपण कीजिए, स्थापित कीजिए। और यदि जिस तरह से गांव में घर होते हैं, यदि आंगन वाला घर हो तो आप ब्रह्मस्थान पर, ब्रह्मस्थान का मतलब यह है कि घर का मध्य बिंदु, वहाँ आप तुलसी जी को स्थापित कीजिए। और दूसरी बात आप यह भी जान लीजिए कि तुलसी के दो प्रकार हैं। एक जो पूर्णतः हरे पत्तों वाली तुलसी होती हैं, उन्हें रामा तुलसी कहते हैं, और दूसरा जो श्याम पत्तों वाली होती हैं, उन्हें श्यामा तुलसी कहा जाता है। दोनों तुलसी का महत्व समान है, उसमें कोई भेद वाली बात नहीं है। तो हम अब मूल विषय पर आते हैं कि तुलसी को अब ईशान्य कोण पर या ब्रह्मस्थान पर हम स्थापित करें। और दूसरी बात यह हो कि जहाँ भी तुलसी का रोपण किया जाए वह स्थान जो घर की सामान्य स्थिति है उससे कुछ ऊंचा रखा जाए। अपने हाथ से एक हाथ, सवा हाथ या 1.5 हाथ ऊपर आप रख सकते हैं। ऐसे स्थान पर चाहे ईंट रखकर या स्टूल बनाकर या पिलर बनाकर, जो भी आप सुविधाजनक समझें, उस तरह से आप तुलसी वृक्ष को स्थापित कीजिए। और इन्हें वृक्ष मत समझिए, यह स्वयं विष्णुप्रिया है। इससे ज़्यादा इस बारे में क्या कहा जाए। यह तो स्थापना की बात हो गई। अब जहाँ आप तुलसी रोपण करेंगे, जहाँ स्थापित करेंगे, वह स्थान बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार की गंदगी, जूठा या ऐसी कोई बात न हो कि वह स्थान अपवित्र हो। सब तरह से वह स्थान पवित्र होना चाहिए। इस पवित्रता का ध्यान रखते हुए आप तुलसी वृक्ष को स्थापित कीजिए। और स्थापित करने के बाद यदि आप कर सकते हैं तो शालिग्राम को भी तुलसी की वृक्ष के नीचे आप स्थापित कीजिए। यदि न संभव हो तो ताम्रपत्र पर श्री हरि विष्णु लिख कर आप रखिए, या कागज़ पर भी रख सकते हैं। किंतु कागज़ पर रखने पर जब आप तुलसी जी को जल देंगे तो वह प्रतिदिन बदली करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यह होगा कि आप ताम्रपत्र पर श्री हरि लिख कर आप रखिए। और रविवार, अमावस्या, इन 2 दिनों को छोड़कर आप उन्हें प्रणाम कीजिए, जल अर्पित कीजिए, दीपक दीजिए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। और दीपक के नीचे हल्दी आप जरूर रखें। और कार्तिक मास में
लाल चुनरी तुलसी जी को हमेशा ओढ़ाकर रखिए। शाम यदि संभव हो तो शुक्रवार के दिन आप 2 दीपक अर्पित कीजिए, घी के दीपक। रविवार को भी आप दीपक दीजिए, किंतु उनका स्पर्श मत कीजिए और रविवार को उन्हें जल मत चढ़ाइए। दीपक देकर परिक्रमा करते समय आप अपने मन की बात उनसे जरूर करिए, वे पूरा करेंगी। यह तुलसी की पूजा हो गई। नैवेद्य में उन्हें रविवार छोड़कर चाहे जो भी नैवेद्य, सात्विक नैवेद्य आप अर्पित कीजिए, किंतु एक बात अवश्य कीजिए, एकादशी के दिन उन्हें गुड़ अर्पित करके वही छोड़ दीजिए। अद्भुत कृपा आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह उनकी पूजा और नैवेद्य की बात हो गई। अब आप एक बात यह जान लीजिए कि जिस समय तुलसी में मंजरियाँ आती हैं तो आप विश्वास रखिए, यह मंजरी माता लक्ष्मी का स्वरूप है और उनकी कृपा मिलनी शुरू हो गई। यह आप इसका पूर्ण विश्वास आप रखिए। इसके अलावा कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि माँ तुलसी सूख जाती है। ऐसे स्थिति में आप निराश मत होइए। आप अपने मन में यह धारणा बना लीजिए कि शायद कोई विपत्ति थी जिसे माता तुलसी ने अपने ऊपर ले लिया है, और उस सूखे हुए तुलसी को या तो आप नदी में प्रवाहित कीजिए या किसी मंदिर में जाकर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसमें आप गाड़ दीजिए। यह तुलसी की बातें हो गई। अब तुलसी के पत्तों को नाखून लगाकर नहीं, हाथों से तोड़िए और तोड़ने के पहले उन्हें प्रणाम कीजिए। उनसे कहिए कि मैं पत्र ले रहा हूँ श्री हरि नारायण को अर्पित करने के लिए। मंजरी भी आप चुनिए, मंजरी भी चढ़ाइए। और एक प्रयोग आप यह कर लीजिए, यदि अमावस्या तिथि मिल जाए तो अमावस्या के दिन तुलसी मंजरी तोड़कर माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और दूसरे दिन वह मंजरी उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने उस स्थान पर रखिए जहां आप अपना धन रखते हैं। आप निश्चित जान लीजिए धन वृद्धि होगी, समृद्धि की वृद्धि होगी। और तुलसी का जितना धार्मिक प्रयोग है, कोई भी वस्तु बिना तुलसी दल के अर्पित किए नारायण ग्रहण नहीं करते, यह आप पूरी तरह जान लीजिए। और जितना तुलसी का महत्व पूजा पाठ में है, उतना ही महत्व आयुर्वेद में भी उन्हें है। बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में ये कहूँगा कि तुलसी को प्रतिदिन दीपक अर्पित कीजिए, नैवेद्य चढ़ाइए, उनकी परिक्रमा कीजिए और तुलसी दल से हरि को अर्पित कीजिए, मंजरी अर्पित कीजिए। इन सब का परिणाम बहुत सुखद होगा और आपकी जीवन शैली भी बदल जाएगी। यह आप अपने मित्रों को भी बताइए और अपने परिजनों के साथ तुलसी के नज़दीक बैठकर भगवान श्रीहरि की वंदना कीजिए, तुलसी की वंदना कीजिए। परिणाम बहुत सार्थक होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।